हमने लास्ट क्लास में क्या करा था, अब मेरी बात सुनो। हमने लास्ट क्लास में करा था वेक्टर अप्रोच से कर्विलीनियर मोशन, याद है सबको? यस और नो? वी डिड कर्विलीनियर मोशन विद द वेक्टर अप्रोच। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कर्विलीनियर मोशन को करेंगे बाय कंपोनेंट अप्रोच। ठीक, चलो फिर अब कंपोनेंट अप्रोच क्या कहता है, देखो हम पढ़ क्या रहे हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कर्विलीनियर मोशन, मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, कोई इशू है इसमें? और कौन सा अप्रोच? कंपोनेंट अप्रोच। अब आप एक चीज समझो कि कर्विलीनियर मोशन कभी भी वन डायमेंशन मोशन तो नहीं हो सकता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन तो होता नहीं है। ठीक है, कर्व पाथ पे होता है। कर्व पाथ पे होता है तो कर्व पाथ कैन बी टू डायमेंशन मोशन और थ्री डायमेंशन मोशन, यस और नो? ठीक है भाई, तो यूएसीएम कैसा चीज होगा, आइदर 2D और 3D मोशन। ये बात पता है हमें, हाँ या ना? ठीक है, अब हम आते हैं मेन काम पे। अब कंपोनेंट अप्रोच क्या कहता है, इसमें हम क्या करेंगे, अपने स्पेस को तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस में डिवाइड कर देंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। यस और नो? अपने स्पेस को तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस में डिवाइड कर देंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। कर लेते हैं बेटा। तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब ये जेड एक्सिस बाहर की तरफ है, बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। और आपको पता है एक्स वाई जेड एक्सिस जब हम लेते थे तो मैंने वेक्टर में आपको पढ़ाया था आई क्रॉस जे के होना चाहिए, जे क्रॉस के आई आना चाहिए और के क्रॉस आई जे आना चाहिए, यस और नो? ठीक है बेटा, अब जरा देखो एक मिनट, अब हम क्या करने जा रहे हैं, टाइम जीरो पे मान लो पार्टिकल ओरिजिन पे है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट तीनों क्या है, जीरो है, टाइम जीरो पे। अब टाइम जीरो पे आपको इनिशियल वेलोसिटी दे दी गई यू वेक्टर, ये आपको इनिशियल वेलोसिटी दे दी गई यू वेक्टर, और ऐसे ही एक्सेलरेशन दे दिया गया आपको ए वेक्टर। और एक चीज मजेदार बात क्या, एक्सेलरेशन इज व्हाट, कांस्टेंट, यस और नो? एंड यू भी गिवन है आपको, फिक्स्ड है, हाँ या ना? ठीक है, अब आप एक चीज देखो, ये दोनों वेक्टर आपको पता है, मतलब इनका मैग्नीट्यूड पता है, इनका डायरेक्शन पता है। अगर आपको ये दोनों वेक्टर पता है तो इनका मैग्नीट्यूड भी पता है, इनका डायरेक्शन भी पता है, तो इनके कंपोनेंट भी पता है, तो आप तीनों के दोनों के कंपोनेंट ले लो, एक्स वाई जेड कंपोनेंट। तो जरा देखो एक मिनट, मैं वेलोसिटी के कंपोनेंट ले लेता हूं, दिस इज वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, दिस इज एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड दिस इज जेड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तीनों कंपोनेंट ले लिए मैंने, येलो कलर से ले रहा हूं, दिस इज यू एक्स, यू वाई एंड यू जेड, हाँ या ना? अच्छा एक और चीज, अगर आपको कोई वेक्टर गिवन है, उसका मैग्नीट्यूड गिवन है, डायरेक्शन गिवन है, ठीक है, मतलब कोई वेक्टर आपको पता है, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, तो उसके कंपोनेंट भी कांस्टेंट होंगे या नहीं होंगे, जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, तो
ux मतलब u वेक्टर known to us, therefore ux uy and uz known to us, तीनों पता है। और u वेक्टर हमारा हो जाएगा ux i कैप प्लस uy j कैप प्लस uz k कैप। यस सुनो, ऐसा लिख सकते हैं u वेक्टर को। और u वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? तो अब जरा देखो, u का मैग्नीट्यूड भी पता है आपको और डायरेक्शन भी पता है। अगर आपको एक्स एक्सिस के साथ डायरेक्शन पूछ रहा है तो cos अल्फा इज इक्वल टू यू एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ u, cos बीटा इज यू वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ u, cos गामा इज यू जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ u। यस और नो? तो आपको इसका मतलब u वेक्टर पूरी तरीके से पता है, उसका मैग्नीट्यूड भी पता है और उसका डायरेक्शन भी पता है। को लेना, मैं कह रहा हूं u वेक्टर के तीनों कंपोनेंट अगर आपको पता है तो u का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? और जब गिवन था तो पहले से ही पता था। और अगर आप u वेक्टर का डायरेक्शन जानना चाहो तो x एक्सिस के साथ cos अल्फा होता था ux अपॉन u, y एक्सिस के साथ uz अपॉन u और z एक्सिस के साथ u z अपॉन u। ये आ गया कि नहीं आ गया? सॉरी u y। ये आ गए कि नहीं आ गए? सारे डायरेक्शन भी आ गए कि नहीं आ गए? पक्का क्लियर है? अब अब हमारे पास एक्सेलरेशन है एंड एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। कैसा एक्सेलरेशन? कांस्टेंट है। अब इसके भी तीन कंपोनेंट लेते हैं। तो पहला कंपोनेंट बेटा देखो जरा, दिस इज ax, ay and this is az। हाँ या ना? अब क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स भी कांस्टेंट हैं। ax, ay and az आर कांस्टेंट्स। हाँ या ना? अरे यस और नो? मैंने आपको पढ़ाया हुआ, शायद टेस्ट में सवाल भी आया है कि अगर एक्सेलरेशन कोई वेक्टर कांस्टेंट है तो उसके कंपोनेंट भी क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, अब आप ए वेक्टर को कैसे लिख सकते हो? और इसका मैग्नीट्यूड क्या, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं? और इसके डायरेक्शन को साइन अगर एक्स एक्सिस के साथ तो कॉस ऑफ एंगल विद द एक्स एक्सिस इज ए एक्स अपॉन ए, कॉस ऑफ एंगल विद वाई एक्सिस इज व्हाट, ए वाई अपॉन ए, कॉस ऑफ एंगल विद जेड एक्सिस इज ए जेड अपॉन ए। सब कुछ पता है हमें, मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन पता है ए एक्स का, सॉरी ए वेक्टर का। अब देखो भाई, अब मेरे पास मैंने दोनों u वेक्टर और a वेक्टर के क्या ले लिए, कंपोनेंट्स ले लिए। क्लियर है इतनी बात? अब आप एक चीज देखो, अगर अब हम सिर्फ अगला पेज देखते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। अब जरा देखो, हमारे पास ये यू एक्स है,
ये यू वाई है, ये यू जेड है। इसी तरीके से एक्सेलरेशन है इन तीनों डायरेक्शंस में। दिस इज ए एक्स, दिस इज ए वाई, दिस इज ए जेड। ऐसा कुछ है कि नहीं है? और टाइम जीरो पे पार्टिकल के तीनों कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट क्या है? जीरो है। अब मेरी बात सुनो, अगर हम कंसंट्रेट करते हैं ओनली इन एक्स डायरेक्शन, वाई और जेड को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ओनली एक्स डायरेक्शन, तो एक बात बताओ, एक्स डायरेक्शन में वाई और जेड को भूल जाओ आप, एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? यूएक्स, और एक्सेलरेशन कितना है? ए एक्स, एंड दिस ए एक्स इज व्हाट? कांस्टेंट। हाँ या ना? तो अगर आप सिर्फ एक्स डायरेक्शन में देखो तो ये वन डायमेंशन यूएम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वन डायमेंशन यूएम है या नहीं है भाई? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी यूएक्स है, तो एक्स ओनली इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में कैसा मोशन हो गया जल्दी बताओ मुझे? यूएम, और कैसा? 1D। हाँ या ना? अगर हम वाई डायरेक्शन की बात करें, सिर्फ किसकी बात करें? वाई डायरेक्शन की। अगर सिर्फ वाई डायरेक्शन की बात करें तो वाई डायरेक्शन में भी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? यू वाई, एक्सेलरेशन कितना? ए वाई, और ए वाई कॉन्स्टेंट है, तो ये भी क्या हो गया? इस डायरेक्शन में भी प्योरली क्या हो गया? यू एम, और कौन सा? 1D। सेम वे में जेड डायरेक्शन में भी यू ए एम, और कैसा? 1D। यस और नो? यस और नो जल्दी बताओ भाई। ठीक है, हमें एक बात पता है कि यू वेक्टर हमारा इनिशियल हमें लिखाया गया यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप प्लस यू जेड के कैप, और एक और चीज, ए वेक्टर हमारा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये चीज हम लिख चुके हैं। अब हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे? पहले एक्स एक्सिस का मोशन पढ़ेंगे, सिर्फ किसका? एक्स एक्सिस का। तो देखो जरा, इन एक्स डायरेक्शन, सिर्फ एक्स डायरेक्शन को देखो, इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स, एक्सेलेरेशन ए एक्स विच इज कांस्टेंट, तो किसी भी टाइम पे अगर आप वेलोसिटी देखते हो तो वो हो जाएगा, ये होगा या नहीं होगा पहले बताओ मुझे? होगा या नहीं जल्दी बताओ? यस और नो? वेलोसिटी ये होगी कि नहीं होगी? इसी तरीके से इन वाई डायरेक्शन किसी भी समय पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इन जेड डायरेक्शन होगा या नहीं होगा पहले बता दो मुझे? मानते हो या नहीं मानते हो बेटा? अब आप मजेदार बात देखो, अगर टाइम की वैल्यू आप डालते जाओ, बेटा ये जो जीरो जीरो लिखे हैं ना, ये पार्टिकल के टाइम जीरो पे कोऑर्डिनेट है। इनिशियली पार्टिकल यहां पर है, एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो, वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो, जेड कोऑर्डिनेट भी जीरो। अब मेरा सवाल ये है, अगर मैं यहाँ टाइम की वैल्यू डालूं तो मुझे उस समय पे क्या मिलेगा? वी एक्स। अगर मैं यहाँ टाइम की वैल्यू डालूं तो उस समय पे क्या मिलेगा? वी वाई। यहाँ पर टाइम की वैल्यू डालूं तो उस समय पे क्या मिल गया? वी जेड। एक बात बताओ मुझे, तीनों कंपोनेंट वेलोसिटी के किसी भी टाइम पे मिल गए कि नहीं मिल गए? मिल गए। तो अब जरा देखो, तो मैं लिख सकता हूं किसी भी टाइम पे v वेक्टर इज वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, यानी कि v वेक्टर इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी आई कैप प्लस यू वाई प्लस ए वाई टी जे कैप प्लस यू जेड प्लस ए जेड टी के कैप।
आगे कि नहीं आगे भाई? हाँ या ना? अब एक बात बताओ, आपको मैग्नीट्यूड पता चल गया वी वेक्टर का? पता चल गया, अंडर रूट ऑफ दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भाई। और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी आ गया। कैसे आ गया? cos अल्फा इज वी एक्स अपॉन वी का मैग्नीट्यूड। भाई cos अल्फा क्या हो जाए, चलो मैं मैग्नीट्यूड लिख ही देता हूं, कुछ लोगों को दिक्कत होती है बार बार। मैग्नीट्यूड क्या होता है? अंडर रूट, चलो छोटे में लिख देते हैं, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। और ये वी एक्स है, ये वी वाई है, और ये वी जेड है। इनकी वैल्यू डालेंगे हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? जल्दी बताओ, मिल गया मैग्नीट्यूड के नहीं? ठीक है, मैग्नीट्यूड मिल गया। अब अगर मुझे डायरेक्शन चाहिए वी वेक्टर का, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू वी एक्स अपॉन वी। कॉस बीटा, भाई आपको वी एक्स पता है और वी भी पता है, कॉस बीटा इज वी वाई अपॉन वी, एंड कॉस गामा इज वी जेड अपॉन वी। आप एक बात बताओ, काइनेमेटिक्स में हमारा पर्पस क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट निकालना और वेलोसिटी निकालना किसी भी समय पे। तो जरा देखो, वेलोसिटी पूरी तरीके से हमने निकाल ली कि नहीं निकाल ली? मैग्नीट्यूड निकाल लिया, डायरेक्शन निकाल लिया, वेक्टर फॉर्म में निकाल लिया। यस और नो? नोट कर लो फटाफट। तो वेलोसिटी के बारे में हमें सारी बातें पता चल गई। जल्दी से नोट करो सारी चीज, जल्दी से नोट करो। और नोट करने के बाद मुझे लिख दो नोटेड। सबको क्लियर है? अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें पार्टिकल के। तो एक बात बताओ, एक्स डायरेक्शन में यूएम है या नहीं है? अगर यूएम है एक्स डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ, सॉरी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। डिस्प्लेसमेंट देता है कि नहीं देता? बेटा जल्दी बताओ, ये इक्वेशन सही है कि नहीं है? किसी को डाउट हो तो बोल दो भाई, अभी डी डी लिख देना डाउट है तो। आदित्य क्या समस्या बताओ? आदित्य कोई दिक्कत है? ठीक है, तो ये x आ गया। इसी तरीके से y डायरेक्शन में यू एम है, तो y कोऑर्डिनेट किसी भी समय पे क्या हो जाएगा? यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। इसी तरीके से z डायरेक्शन में भी यू एम है, तो यू जेड टी प्लस हाफ ए जेड इंटू टी स्क्वायर। ये आ गया। अब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए किसी भी समय पे, तो डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर विल बी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ एक्स अपॉन एस का मैग्नीट्यूड, वाई एक्सिस के साथ वाई अपॉन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, जेड एक्सिस के साथ जेड अपॉन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। चलो अब हम एक आधा सवाल कर लेते हैं, ठीक है? इतनी बात तब बात करते हैं। कार्तिक बात लास्ट पार्ट क्या बेटा? मैंने कहा कि मैंने एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लिया किसी भी टाइम पे, टी की वैल्यू डालूंगा मुझे एक्स मिलेगा, टी की वैल्यू डालूंगा वाई मिलेगा, टी की वैल्यू डालूंगा जेड मिलेगा। अब अगर मुझे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पता है पार्टिकल के, ठीक है, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पोजीशन वेक्टर क्या होगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। हाँ या ना? और ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा, तो मैंने उसके पोजीशन वेक्टर को लिख लिया। अब इस पोजीशन वेक्टर को ही हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ओरिजिन से इस जगह पर पहुंचे हम, तो डिस्प्लेसमेंट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब अगर मुझे इस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन चाहिए, तो एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन डिस्प्लेसमेंट कॉस अल्फा आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट अपॉन डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा? कॉस बीटा। और z कोऑर्डिनेट अपॉन डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा? z कोऑर्डिनेट। क्लियर इतनी बात? सॉरी, कॉस गामा आ जाएगा कि नहीं? सबको क्लियर है? अब जरा हम सवाल कर लें एक आधा, ठीक है? अब देखो भाई, हमें क्या दिया गया? क्वेश्चन क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इज p t i कैप प्लस q t स्क्वायर j कैप।
रुक जाओ, पेज बैक कर दें किसी बच्चे की डिमांड। जल्दी से नोट कर लिया? चलो, भूमि मिगलानी, हाउ क्या चीज, हाउ पहले बता, क्या बताना है भूमि, क्या बताना है मुझे ये बताओ। भूमि क्या इशू है? हाँ वो तो अब सवाल दे रहा हूं बेटा। देखो भाई, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? मैंने डिस्प्लेसमेंट दे दिया पार्टिकल का पी टी आई कैप क्यू टी स्क्वायर जे कैप। मैंने क्वेश्चन दिया है, इसमें पी एंड क्यू आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स, ठीक है। T is time and S is पोजीशन वेक्टर। क्लियर भाई? अरे क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब मेरी बात सुनो। आपको मैं क्या कह रहा हूं, अगर ऐसा है तो ये इस S का क्या हो गया, अभी मैं क्वेश्चन बता नहीं रहा हूं क्या निकालना है, पहले समझ लो। ये क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन डिस्प्लेसमेंट। एक्स कोऑर्डिनेट है या नहीं पहले बताओ, पीटी, जल्दी बोलो भाई, ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा कि नहीं होगा? तो हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू पीटी, लिख सकते हैं या नहीं? और y इज इक्वल टू क्यू टी स्क्वायर, ये y कोऑर्डिनेट है कि नहीं है? यस और नो? ठीक है। अब अगर मुझे x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चाहिए पार्टिकल का, तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी vx, vx इज dx अपॉन dt। भाई x का डेरिवेटिव लोगे तो x की डायरेक्शन में ही वेलोसिटी आएगी कि नहीं आएगी? तो अगर आप डेरिवेटिव लेते हो तो vx किसके बराबर आता है जरा बताना, p के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस केस में? dx अपॉन dt p आएगा कि नहीं आएगा बेटा, जल्दी बताओ। अरे यस और नो? इधर आ जाओ, वी वाई इज व्हाट, डी वाई बाई डी टी। भैया आपको, अगर आपने y का रेट ऑफ चेंज देखा तो आपके पास वेलोसिटी y डायरेक्शन में आएगी कि नहीं आएगी? अब जरा देखो कितना आया, वी वाई इज इक्वल टू टू क्यू टी। बेटा टी स्क्वायर का 2t होता है, आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है भाई? अब एक बात बताओ, मजेदार बात देखो, ये p एक कांस्टेंट है तो vx कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया? vx कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि अगर मैं ax निकालूं तो ax क्या आ जाएगा, dvx अपॉन dt, एंड इट इज व्हाट, जीरो। मतलब x डायरेक्शन में मोशन कैसा हो गया, यूनिफॉर्म मोशन इन x डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो है। यस और नो? भाई ये बात क्लियर है या नहीं? ठीक है, अब इधर आ जाओ, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो ए वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी। तो ए वाई किसके बराबर आ गया, सॉरी ये डी वाई बाई डी टी नहीं, डी वी वाई अपॉन डी टी। अब ए वाई विल बी इक्वल टू डी वाई बाई डी वी वाई बाई डी टी करोगे तो क्या आएगा, टू क्यू आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो? तो ये एक्सेलरेशन कैसा हो गया बेटा, कांस्टेंट। कौन कांस्टेंट हुआ, एक्सेलरेशन हुआ या नहीं? तो y डायरेक्शन में कैसा मोशन है, इन y डायरेक्शन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यस और नो? यस और नो? पक्का क्लियर है? अब एक बात बताओ, ये ओवरऑल कैसा मोशन है? ओवरऑल भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, टोटल मोशन। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन हमेशा किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना, 2q है। एक बात बताओ, अगर आप इस पूरे मोशन को देखो, x में यूनिफॉर्म मोशन है, y में यूएम है, हाँ या ना? बेटा मैंने क्वेश्चन कुछ नहीं दिया, मैंने कहा ये डिस्प्लेसमेंट है, आप मोशन को एनालाइज कर लो। तो मैंने कहा ये x कोऑर्डिनेट है इसका,
ये वाई कोऑर्डिनेट है। मैं कंपोनेंट अप्रोच लगा रहा हूँ, अभी वेक्टर अप्रोच से भी कर दूंगा मैं अलग, बिल्कुल कंपोनेंट अप्रोच। मैं ये जानना चाहता हूँ किस टाइप का मोशन है, ठीक है। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट था, इसको अलग से पढ़ लेते हैं, ये वाई कोऑर्डिनेट था, इसको अलग से। एक्स ये था, dx upon dt, it is rate of change of velocity in which direction, x direction, भाई सॉरी, rate of change of displacement in x direction। तो displacement अगर x में है तो velocity भी x की डायरेक्शन में आएगी। भाई x is equal to pt, ये displacement is equal to some constant into time है। डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव वेलोसिटी देता है कि नहीं देता है भाई, जिसने भी पूछा है। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आता है कि नहीं आता है। तो भैया मैं dx by dt करूंगा तो मुझे x की डायरेक्शन में ही वेलोसिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि वेलोसिटी इज पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे जो vx मिला इसको डिफरेंशिएट करके, p कांस्टेंट है इसका, p बाहर आ जाएगा, t का डेरिवेटिव 1 आएगा। अरे t की पावर 1 है, 1 बाहर, t की पावर 1 माइनस 1 क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। t की पावर 0 आ जाता है तो 1 आ गया कि नहीं आ गया, ये आ गया। अब dvx अपॉन dt, dvx अपॉन dt एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन देगा। अब ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, 0। भैया अगर एक्सेलरेशन 0 होता है और वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उस डायरेक्शन में मोशन यूनिफॉर्म मोशन होता है कि नहीं होता, पहले बताओ तेजस। यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो भैया ये आ गया यूनिफॉर्म मोशन। और यहाँ क्या हो गया, डी वी वाई अपॉन डी टी मुझे वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन देगा। इसको डिफरेंशिएट करके 2qt आया 2qt, ये वी वाई आ गया, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो ए वाई इज इक्वल टू डी वी वाई बाई डी टी, ये 2q आया, ये कांस्टेंट है, मतलब वाई डायरेक्शन में मोशन क्या है, यू ए एम। हाँ या ना, अरे यस और नो। अब एक मजेदार बात देखो, अगर आप ओवरऑल मोशन देखो तो इसमें एक्सेलरेशन सिर्फ वाई डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी क्या है इसकी, फिक्स है, वाई डायरेक्शन। हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई। तो मैं क्या कहूंगा, ओवरऑल मोशन इज UAM, UACM, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कर्विलिनियर मोशन। यस और नो, हाँ या ना। कर्विलिनियर मोशन भी है लेकिन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड कितना, 2q। क्लियर है, ठीक है। अब इतनी बात हो गई, अगर आपसे इसी सवाल में पूछता फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट टाइम 0 बतानी है आपने। तो इनिशियल वेलोसिटी देखो, टाइम 0 पे ux p के बराबर, ये तो कांस्टेंट ही रहना है, और टाइम 0 पे uy कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी देखो, हाँ या ना। अरे भाई टाइम 0 पे इनिशियल वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, मैंने आपसे इनिशियल वेलोसिटी पूछी है, यस और नो। जल्दी देखो भाई, ऐसा होगा कि नहीं होगा, अरे होगा निकम्मो। तो अब हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी इज ux i कैप प्लस uy j कैप, पता है या नहीं पता है, जल्दी बोलो, पता है ना सबको। अब uy 0 है तो u वेक्टर विल बी इक्वल टू p i कैप, ये इनिशियल वेलोसिटी आ गया। लास्ट क्या भाई, वेलोसिटी ना, तो मैंने बोला आपसे टाइम 0, चलो एक मिनट भाई, ये vx है, ये vy है, तो वेलोसिटी किसी भी समय पे लिखी जाती है vx i कैप प्लस vy j कैप, यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू p i कैप प्लस 2q t j कैप, ये है, ये वेलोसिटी किसी भी समय पे है, हाँ या ना। अरे भाई ठीक है, रुद्र ये ठीक है कि नहीं है, रुद्र जल्दी बता यार, ये ठीक है ना। अब आपसे टाइम 0 पे पूछ रहा है तो यार इसमें टाइम 0 डाल दो, इनिशियल का मतलब क्या होता है, टाइम 0, टाइम को 0 डाल दो, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, टाइम को 0 डालने पे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, क्लियर है भाई। तो आज इतना ही करेंगे,
आपको मैंने थियरी बता दी है 2D मोशन की, ठीक है। कल 1-2 सवाल और करेंगे, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएंगे।